Hello students, myself Anjali Singh. Welcome to City Online Classes and I am going to teach you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 3rd and Lecture 4. So today's topic is Pricing Policy. आज हम प्राइसिंग पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इंडिया में जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे कौन कौन सी किस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी जो हैं वो फॉलो होती हैं. तो प्राइसिंग पॉलिसीज ऑफ सम ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया, प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेज while fixing prices of their products or services in India, following some of the important practices adopted by public enterprises in India. तो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें इंडिया में तो कुछ जो हमारी क्या है जो प्राइसिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं वो हम आगे चल के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारी कौन सी है उसमें, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस. Administered prices or controlled prices are fixed by the government as in the case of steel, electricity, railways, सीमेंट, शुगर एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें किसकी, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस की, तो ये क्या है, ये जो इसको हम लोग क्या है, इसका दूसरा जो नेम है उसे हम लोग कंट्रोल प्राइसेस भी बोलते हैं. और इसे कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है. ठीक है, आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. और किन केसेस में ये एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस फिक्स होती हैं, तो जैसे कि स्टील हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गई एंड रेलवेज जो हो गए, जो ये सारे एंटरप्राइजेज हैं आपके. जैसे स्टील अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टील में बिजनेस कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर कॉरपोरेशन है एंड रेलवे सेक्टर जो है, तो इन सब जगह पे क्या है, जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस हैं या फिर जो कंट्रोल प्राइसेस हैं वो क्या होते हैं, वो फॉलो होते हैं. वाइल फिक्सिंग देयर प्राइसेस the government may follow any principles mentioned above, namely reasonable rate of return, no profit no loss, subsidized prices and so on. अगर हम बात करें तो जब गवर्नमेंट क्या होती है, ये सारी प्राइसेस को फिक्स कर रही होती है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल पढ़े थे. ठीक है, अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स के, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था. तो अगर हम इसमें देखें तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस जब गवर्नमेंट सेट कर रही होती है तो जो डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स थे उनमें से कोई भी एक प्रिंसिपल वो फॉलो कर सकती है. जैसे कि आपके क्या थे, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न एंड नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर सब्सिडाइज प्राइसेस. जो भी चाहे वो उसमें से कोई भी मेथड को फॉलो कर सकती है, कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो कर सकती है. नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो क्या है, सब्सिडाइज्ड प्राइसेस. तो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट आर बिलो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द सब्सिडी बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट. तो क्या होता है, कुछ ऐसे मैटर ऑफ पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है ना गवर्नमेंट की कि जो उसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइसेस डिसाइड हो रहे होते हैं. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से कि जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, पब्लिक वेलफेयर. ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए वो वर्क करती है. तो उसकी वजह से क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स के, वो क्या है, जो है जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना उनसे भी कम होते हैं. तो जब इस केस में क्या होता है, जो भी लॉस हो रहा होता है उनका, किसका, पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो लॉस हो रहा होता है उसे कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करती है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी सब्सिडी प्रोवाइड करती है. तो गवर्नमेंट मे डू दिस टू स्पेशली हेल्प अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. और गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, क्योंकि वो क्या है, कुछ सेक्शंस होते हैं कम्युनिटी के, उनको वो क्या करना चाहती, हेल्प करना चाहती. कह सकते हैं हमारे जो क्या है थोड़े वीकर सेक्शन है कम्युनिटी के, उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है. Thus in India, fertilizers are subsidized to boost agriculture production. Similarly, certain section of society are provided loans at lower rates of interest by nationalized commercial banks as they are too poor to pay the normal rate of interest charged for the public है. ठीक है, तो ऐसे क्या है गवर्नमेंट में, क्या ऐसे क्या है इंडिया में, जैसे आपका क्या है फर्टिलाइजर्स है. ठीक है, जो हमारे क्या है, जो फर्टिलाइजर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं.
तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें सब्सिडाइज रेट पे क्या करती है, प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को। किस लिए, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बूस्ट कर सके, और ज़्यादा ग्रो कर सके। सिमिलरली सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर प्रोवाइडेड लोन्स। ऐसे क्या है, कुछ ऐसे सेक्शंस है सोसाइटी के, ठीक है, जिनको क्या है, जो नीडी पीपल्स हैं और वो बहुत पुअर सेक्टर्स हैं, मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट वो नहीं पे कर सकते, वो नहीं, इसने एबल नहीं है कि हाई इंटरेस्ट रेट पे कर सके, तो उन्हें क्या करती, कंसेशनल रेट्स पे क्या करती हैं, वो जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। With a view to reduce the birth rate in India, prices of contraceptive produced by the Hindustan Latex are subsidized, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना, जिसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिर जो नेक्स्ट हमारा मेथड देखें तो क्या है हमारा, पैरिटी प्राइसेस, ठीक है। पैरिटी मतलब क्या होता है, समानता। तो in the case of products of some of the public enterprises that have to face competition in the open market with imported goods of similar types of closed substitutes, partially with the landed cost of the imported commodity is made on the basis of fixing the prices, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के जिनके क्या है, सब्सटीट्यूशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पब्लिक एंटरप्राइज के जो कि क्या है, जिनके सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनको कंट्री में क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो प्रोड्यूस कर रही होंगी, एंड साथ में क्या होगा कि वो जो कुछ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे, उसे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, मतलब लोग क्या है, वो इम्पोर्ट कर रहे होंगे, कहाँ से, फॉरेन कंपनी से। तो क्या है, अब क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया है ना, दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया। जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और आपका जो फॉरेन प्रोडक्ट था, दोनों में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन हुआ। तो उस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो सिमिलर टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं ना, जो सेम, जो बहुत ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो उनके जब प्राइसेस को फिक्स कर रही होती है तो वो इम्पोर्टेड कमोडिटी के बराबर फिक्स कर रही होती है। जो उसकी प्राइसेस होगी ना, वही क्या करना पड़ता है, यहाँ के जो डोमेस्टिक कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी वही प्राइसेस रखी जाती हैं। तो इन इंडिया दिस हैपेंस इन द केस ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड विच हैज़ अ मोनोपोली इन शिप बिल्डिंग। तो इंडिया में क्या हुआ, ये किसके केस में हुआ, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड था जिसका क्या था कि मोनोपोली है किसमें, शिप बिल्डिंग, मतलब शिप को बनाने में क्या थी, उसकी मोनोपोली थी। इन दिस केस पैरिटी विद प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम इज एम्ड एट है। तो यहाँ पे क्या था कि जो आपका क्या था, यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके से जो आपका क्या था, सिमिलर गुड्स जो इंपोर्ट हो रहा था ना, उसके प्राइसेस के साथ में पैरिटी की गई, मतलब सेम प्राइसेस को, या जो उसका प्राइस था वही इसका प्राइस भी क्या किया गया, रखा गया। फिर नेक्स्ट मेथड आपका देखें, तो हमारा क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसेस है। Cost plus prices is the price fixed by the government in the case of products of certain public enterprises on the basis of cost of production incurred plus a margin around 10% for profit in addition to that। अब अगर हम बात करें किसकी, कॉस्ट प्लस प्राइसेस की, तो कॉस्ट प्लस प्राइसेस जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ सर्टेन पब्लिक एंटरप्राइज के प्रोडक्ट्स हैं उस केसेस में क्या है, वो कॉस्ट प्लस प्राइसेस को फिक्स करती है। इसमें क्या है कि जो प्राइसेस जो रखी जाती है ना, उसमें क्या है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही होती है ना, वो तो कवर की ही जा रही होती है, उसके साथ में क्या है, अराउंड 10%, मतलब कम से कम क्या है, 10% जो है आपका, उसके साथ में प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इन इंडिया दिस इज डन इन द केस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक द इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। तो इंडिया में क्या है, ये उन कौन से भाई पब्लिक एंटरप्राइज इसमें होता है ऐसा, जैसे कि आपके क्या है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे क्या है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, इनकी जब प्राइसिंग की जाती है तो इसके बेस पे की जाती है। एंड ऐसे आपका क्या है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट्स एंड भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड
विच फिक्स प्राइसेस ऑन द कॉस्ट प्लस बेसिस है। तो ये क्या है, आपके जो प्राइसेस फिक्स करते हैं वो किसके बेस पे फिक्स करते हैं, आपके कॉस्ट प्लस प्राइसेस पे। इट्स मीन कि वो क्या है, जो उनकी प्राइसेस होते हैं उसमें कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है और कॉस्ट के साथ साथ में 10% प्रॉफिट भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए तो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस है। In the case of discriminatory prices, the public enterprises charge different prices for the same product of the public enterprises for different section of community। अब discriminatory prices की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे सेम प्रोडक्ट्स हुआ है ना, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, गुड्स क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन क्या है जो उसके प्राइसेस होंगे ना वो अलग अलग कम्युनिटी के जो सेक्टर्स हैं उनसे अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे जो रिच सोसाइटी होगी उनसे क्या है ज़्यादा अमाउंट चार्ज किए जाएंगे और जो आपकी क्या है पुअर सोसाइटी होगी, पुअर सेक्टर्स होंगे, उनसे क्या किए जाएंगे, कम अमाउंट चार्ज किए जाएंगे। The nationalized commercial bank in India charge different rates of interest in the case of very poor, the agriculturist with the small land holdings and big industrials है। जैसे अब क्या है, जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं तो जो वो लोन प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो क्या है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या है, जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनसे क्या है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं एंड जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, उनसे क्या है वो, और इनके पास जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, उनसे क्या वो कम प्राइसेस मतलब कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। फॉलोइंग द लीडर्स इन दिस केस प्राइसेज, अब क्या बात करें हम, जो हमारा नेक्स्ट प्राइस था वो क्या है, नेक्स्ट मेथड फॉलोइंग द लीडर्स। So in this case prices are fixed by public enterprises taking into consideration the prices of similar goods fixed by a leading undertaking in the same line of production। अब यहाँ पे क्या है कि इस केस में क्या है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि आपका क्या है, जो लीडर्स होंगे मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब जिनकी क्या है जो सबसे टॉप पे है मार्केट में, जो बिल्कुल टॉप पे है, मतलब वो नंबर 1 कंपनी चल रही होगी, वो जो प्राइसेस पर जो है फिक्स कर रही होगी अपने गुड्स का, सेम क्या होंगे, जो अदर पीपल्स होंगे वो भी क्या करेंगे, अपने गुड्स का भी सेम प्राइस रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल केरला सोप्स एंड ऑयल्स while fixing the price of its products takes into account the prices fixed by हिंदुस्तान लीवर है। ठीक है, टाटा सोप्स एंड मैसूर सैंडल्स एक्सेट्रा। तो जो आपका क्या था, केरला सोप्स एंड ऑयल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब क्या है अपने प्राइसेस को, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को फिक्स करते हैं तो ये किसको फॉलो करते हैं, इससे हिंदुस्तान लीवर कंपनी जो कि आपकी क्या है टॉप कंपनी आती है, एंड टाटा सोप्स हैं, एंड क्या है मैसूर सैंडल्स, इन सबको फॉलो करती हैं। तो ये लोग जो प्राइसेस को फॉलो, जो भी प्राइसेस फिक्स कर रहे होते हैं ना, उन्हीं को फॉलो करके क्या है बाकी की जो स्मॉल इंडस्ट्री, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करती हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, फॉलोइंग द लीडर्स, मतलब लीडर जो भी कर रहा होगा जो है उसके पीछे पीछे क्या करेंगे, बाकी के लोग भी सेम चीज को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, ग्रेड एसोसिएशन प्राइसिंग इन इंडिया। द एयर इंडिया इंटरनेशनल fixes the price, that is air fares, on the basis of the recommendation of the International Air Transport Association। तो ट्रेड एसोसिएशन प्राइसिंग की अगर हम बात करें, मतलब जो एसोसिएशन, जो हमारे क्या है डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशन होते हैं ना, तो वो भी क्या है टाइम टू टाइम जो है प्राइसेस हैं एंड डिफरेंट तरह की पॉलिसीज वो बना रहे होते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो वो जिस तरह की पॉलिसी या फिर जिस तरह का रिकमेंडेशंस कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, पॉलिसी फिक्स की जाती है इस मेथड के थ्रू। ठीक है, इस मेथड में तो इसमें अगर हम देखें तो क्या था आपका, जो ये हमारा क्या था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएशन एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है अपने जो प्राइसेस को फिक्स कर रहे थे वो किसके बेस पे कर रहे थे, जो क्या था कि हमारे जो रिकमेंडेशंस थे किसकी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। ठीक है, ये जो भी रिकमेंड कर रहे थे एयर इंडिया इंटरनेशनल ने, वही प्राइसेस को क्या किया, फिक्स किया।
नेक्स्ट आपका है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अगर हम देखें एक हमारा मेथड कौन सा है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है। तो इन इंडिया सर्टेन पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक द अशोक होटल फिक्स देयर प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब अगर नाम से पता चल रहे हैं कंपटीशन प्राइसेस की बात हो रही है, मीन्स कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्पिटिटिव होंगे, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर होंगे, मतलब कि जो मार्केट में डिफरेंट तरह के क्या है कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, हम उनके उनके वो जिस तरह की भी पॉलिसी क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, जिस तरह की पॉलिसी वो लोग अपनाएंगे, सेम पॉलिसी क्या है जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाकी के पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, वो भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कॉम्पिटिटर प्राइसेस है, मीन्स जिस तरह की पॉलिसी, जितनी प्राइसेस, जो भी क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर फिक्स करेगा, सेम पॉलिसी एंड सेम प्राइस को फॉलो करेगा कौन, जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो लोग। नेक्स्ट आपका मेथड कौन सा है, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी है, नेम से पता चल रहा है 2 प्राइसिंग होगी इसमें। तो इन द केस ऑफ डुअल प्राइसिंग पॉलिसी, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज चार्ज वन प्राइस फॉर सम सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड अदर प्राइस फॉर अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि जो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, उसमें क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो डिफरेंट सेक्टर से अलग अलग प्राइसेस को क्या कर रही होती है, चार्ज कर रही होती है। जैसे मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में किसी एक सेक्टर से क्या कर रही है, वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रही हैं, किसी अदर सेक्टर से कम प्राइसेस को चार्ज कर रहे हैं। The dual pricing policy may be illustrated by the public sector steel units. In the case of public sector steel units, the government has been following a dual pricing policy since 15th October 1977. अगर हम बात करें किसमें, पब्लिक सेक्टर की, अगर बात करें स्टील की, पब्लिक सेक्टर स्टील यूनिट्स की, तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करती है, डुअल सेक्टर को फॉलो कर रही है। और कब से फॉलो कर रही है, 1977 से। According to this policy, steel is sold to priority sector at a lower price है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, जो स्टील है वो क्या है, उन सेक्टर्स को जो है, जो ऐसे सेक्टर्स जो प्रायोरिटी सेक्टर्स थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे, उनको क्या है लोअर प्राइस पे जो है अवेलेबल कराया जाता है। एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस इन्वॉल्व द पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स are empowered to sell the balance of their production at higher prices to other sector of the economy, ठीक है। और उस बैलेंस और उस लॉस को जो एक सेक्टर में क्या है कम, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं वहां पे जो क्या है जो प्राइसेस हैं वो कम चार्ज किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उनको लॉस हो रहा होगा। तो उस लॉस को क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए जो अदर सेक्टर्स थे वहां पे क्या है हायर प्राइसेस पे क्या किया जाएगा, जो है सेल किया जाएगा, किसको, स्टील को। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो एक टॉपिक है कौन सा, मशीनरी फॉर प्राइस फिक्सेशन, ठीक है। प्राइस फिक्सेशन की कौन सी मशीनरी होती है, तो बाय रेजुलेशन गवर्नमेंट सेटअप इन जनवरी 1970 द ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक बाय अ रेजुलेशन, एक रेजुलेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, जनवरी 1970 में एक ब्यूरो ऑफ एक क्या की थी उन्होंने, एक ब्यूरो इस्टेब्लिश की, कौन सी, द ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस BICP को इस्टेब्लिश किया। किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, ठीक है। एक कमीशन था आपका कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उनके रिकमेंडेशन पे क्या जो है इस्टेब्लिश किया गया, BICP, ठीक है। तो द BICP अंडरटेक्स इन्वेस्टिगेशंस इफ एंड वेयर नेसेसरी रिगार्डिंग प्राइसेस टू बी चार्ज बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड गिव्स इट्स एडवाइस इन द मैटर है। तो क्या था, BICP क्या था, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशंस करते थे वो, जहां पे उन्हें नेसेसरी लगता था प्राइसेस से रिगार्डिंग, और वो क्या करते थे, एडवाइस प्रोवाइड करते थे कि इस मैटर में कि आप क्या प्राइसेस रखें। इन दिस वर्क द BICP इज असिस्टेड बाय द ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। और उनके इस काम में कौन उन्हें हेल्प कर रहा था, कौन उन्हें असिस्ट कर रहा था, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BPE। The principle and practices adopted for pricing their products or services would be different in the case of the following different categories of public sector undertakings है, ठीक है। तो जो different क्या थी कैटेगरीज थी, वहां पे क्या था, different कैटेगरीज थी पब्लिक सेक्टर्स की, वहां पे अलग अलग पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा था। जैसे आपका क्या था, पब्लिक एंटरप्राइजेस इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज एंड सर्विसेज। तो ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि क्या थी कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस
सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि किस लिए थे, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए थे। तो वहां पे जो प्राइसेस की पॉलिसी थी वो डिफरेंट होगी। एंड दूसरा अगर हम देखें, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, और ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि क्या थी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एंगेज थी, मतलब उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, ट्रेडिंग करना था। तो इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसीज थी वो डिफरेंट होगी। एंड थर्ड देखिए तो क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस विच आर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और क्या है, ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे अलग अलग इंडस्ट्री में किस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी है वो फॉलो होती है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की, डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।